आपको एक बात बता दूं, अब रोड की बात तो सबको पता है। अब हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा काम कर रहे हैं और उसके लिए 360 हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे के प्रपोजल पर काम कर रहे हैं। 5-7 अभी तुरंत 1-2 महीने में शुरू भी होंगे। और अब जो काम कर रहे हैं कि पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने अभी नागपुर में लिया है कि जो बस है वो 18 मीटर की है और फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है, यानी बस खड़ी होगी और 20 सेकंड में वो 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होगी और 18 मीटर उसकी लेंथ है और 135 लोग बैठेंगे। उसमें टीवी होगा और बस में जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो अब हम लोग ये ट्रांसपोर्ट बड़े प्रमाण पर दिल्ली से जयपुर इस पर भी अध्ययन कर रहे हैं। धौला कुआं से मानेसर बहुत ट्रैफिक जाम होता है, ऊपर के ऊपर स्काई बस की टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, उस पर अध्ययन करके वो भी कर रहे हैं। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी हम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क हमने काफी बनाए, मल्टी मॉडल हब बनाए। अभी जो बस स्टेशन है स्टेट ट्रांसपोर्ट के, वो बस स्टेशन को अभी कटरा में हम 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, जहाँ हेलीकॉप्टर भी होगा, जहाँ रेलवे स्टेशन भी इसमें है, रोड भी है और दिल्ली कटरा हाईवे से डायरेक्ट वेस्टर्न रीजन को जुड़ेगा। तो अब बाकी भी कामों को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। एक तो हम अभी काफी ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रूली अभी हाईवे होगा, जो मनाली से शुरू होगा। रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, 8 मिनट में हम बाहर आते हैं। फिर वहां से हम लोग 18 टनल बना रहे हैं लद्दाख लेह तक। फिर वहां से जोजिला टनल आशिया की सबसे बड़ी वो बना रहे। फिर झेड़मोर अभी उद्घाटन करेंगे, पूरी हुई। वहां से श्रीनगर आकर फिर जम्मू तक 18 टनल और रोड बना रहे। फिर दिल्ली कटरा से आकर हम वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली से हम सूरत जाकर सूरत से एक नया रोड वहां से बना रहे हैं आगे। सूरत से नासिक, अहमदनगर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन। तो ये पूरा उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हुआ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। अब इतने हाईवे बना रहे हैं, हम 40-50 बना रहे हैं। इससे देश का मैप बदल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी आज 14 से 16% है, ये चाइना की 8% है और यही यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में 12%। आपको कम करनी पड़ेगी। मैं 2 साल के अंदर फ्यूल और रोड में हम इतना अच्छा काम करेंगे कि ये सिंगल डिजिट पे 9% पे आएगी और 9% में आने के कारण हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा। और दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये रोड बन रहे, इसको मैं इलेक्ट्रिक हाईवे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे पूरी टेक्नोलॉजी लाकर रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर 360 प्रपोजल हम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ये बड़ा कंफर्टेबल अच्छा बनाएंगे ताकि लोग गाड़ियों का उपयोग कम करें। अभी जैसे दिल्ली जैसे शहर में हम ये दिल्ली के पूरे इसमें 65,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। आप 1 साल रुक जाओ, आप देखो दिल्ली में काफी बड़ा बदलाव दिखेगा। अभी दिल्ली का रिंग रोड हमने पूरा किया, अभी द्वारका का आधा काम किया, अभी आधा टनल और सब ओपन हो रहा। वो UR2 बनाया, वो कालिंदी कुंज वाला रोड बनाया। अभी दिल्ली देहरादून का 15 दिन में प्रधानमंत्री के हाथ से 2 पैकेज का उद्घाटन हो रहा है। तो ये पूरे होने से इसकी टोटल परिस्थिति बदल जाएगी। सर ये सब तो फ्यूचर की बातें हो गई, लेकिन हाल ही में आपने पार्लियामेंट में जब आपको सवाल पूछा, आपने उस जवाब में कहा कि 44% हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो डीले चल रही है। ये भी तो रियलिटी है आज की स्थिति में। उसका कारण क्या है और लोग इसको किस तरीके से देखें? क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई हम इतना बड़ा हब बनाएंगे, इस तरीके की बसेस होंगी, और दूसरी तरफ आपके प्रोजेक्ट्स 44% प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे जो डीले में चल रहे हैं। पहला थोड़ा बात आपके सुधार देता हूँ, मैं कोई भविष्य की घोषणा नहीं कर रहा हूँ। आसाम में ब्रह्मपुत्रा में जोगी धोपा करके मल्टी मॉडल हब बन गया, इनॉग्रेशन के लिए आया। ये जो कटरा का है उसका काम अभी टेंडर अवार्ड हो गया, वो भी काम शुरू हो गया। ऐसे देश में अनेक लॉजिस्टिक पार्क ऑलरेडी शुरू हो गए। रोपवे में केदारनाथ में अभी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे, वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट रोपवे वहां बना रहे हैं। तो ये ऑलरेडी काम जो है वो शुरू हो गई है। तो अभी बड़े प्रमाण पर 6-8 महीने में आपको इसको और देखने के लिए मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने पूछी कि रोड के वर्क डिले होते हैं,
बेसिकली डिले इसलिए होती है कि लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के का प्रॉब्लम होते हैं, और ये जो लैंड एक्विजिशन है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, रेलवे के लिए कुछ होते हैं, कुछ लाइन शिफ्टिंग पड़ती है पावर की, तो ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। कभी कॉन्ट्रैक्टर फेल हो रहे हैं। हमारा समस्या ये कि 40% 38% बिलो जाके कॉन्ट्रैक्टर काम लेते हैं, वो टेंडर प्रोसेस ई टेंडर है, तो उसके कारण फिर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर पाते, बैंकों के कारण फिर प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी दिक्कतें आई है, पर दिक्कतों पर हमने मात किया है। अभी मैं ये 40% काम जो है वो टाइम से थोड़ा डिले चल रहे हैं, इसमें से तो 2-4-6 महीने में अनेक काम पूरे भी होंगे। पर मैं जब मंत्री बना तब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे 2014 में, और हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए, और हिंदुस्तान की बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, और वो प्रोजेक्ट फिर से चालू कराए, और वो फिर से बैंकों को भी पैसे मिले, जो अकाउंट एनपीए थे वो नहीं हुए, और प्रोजेक्ट भी पूरे हुए। थोड़ा सा मुझे चुनाव पर आना पड़ेगा सर, क्योंकि आप इस बार आपका रिकॉर्ड ये रहा है कि जब लोकसभा चुनाव में आपके इलाके में बीजेपी जहां पर बाकी सब जगह पे हार रही थी, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत पाए, और बड़े अच्छी मार्जिन से आपने जीता वहां पर। मैंने आपका चुनाव प्रचार कवर किया हुआ है। आप हमेशा, आपका एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि जो करेगा जात की बात उसको दूंगा मैं 1 लाख। दूसरा आपका ये हमेशा रहा है कि आपने कहा है कि मैं अपने काम पर जीतूंगा, मैं अपने काम के बारे में बात करूंगा, बाकी सारी बातें नहीं करूंगा। ये तो आपका चुनावी मॉडल हो गया। लेकिन आज की स्थिति में हम जो चुनाव मॉडल देख रहे हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं कि पैसे बांटो और चुनाव जीतो, सरकारी तिजोरी से पैसे डालो और चुनाव जीतो। आप फ्रीबीज के हमेशा खिलाफ रहे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी तो ये चेंज शुरू हो गया, कोई भी राज्य का चुनाव आएगा आपको दिखाई देगा कि फ्रीबीज बांटा जाएगा। अभी तो हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे। एक नया मॉडल डेवलप हुआ है मध्य प्रदेश के बाद। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कभी आपको नहीं लगा कि इस तरीके की घोषणाएं करनी चाहिए, आसान होगा चुनाव जीतना? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कोई भी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्यों में हम जनता का बेनिफिट, इकोनॉमी डेवलप करें, ग्रोथ रेट को बढ़ाएं, एग्रीकल्चर रेट बढ़ाएं, विकास दर बढ़ाएं, हम लोगों को अच्छी फैसिलिटी दें,